देखेंगे ये सारे कमांड्स लाइक सेल प्रॉम्प्ट, mkdir, टच कमांड, डेट, हिस्ट्री, pwd, who, head, tel and wc। तो हेड, सपोज वी वांट टू अंडरस्टैंड, हम देखना चाहते हैं सेल, तो सेल होता है अपना रूट एट द रेट लोकल होस्ट स्टिल ऑपरेटर देन हैश। तो ये आपका प्रॉम्प्ट सेल सेल प्रॉम्प्ट है। तो इसमें जो आपका ये आपका सुपर यूजर है, ये डिवाइस नेम है, ये आपका होम है, ये आपका आपसे पता चलता है रूट से लॉग, और ये आपका इसे कह सकते हैं सुपर यूजर, और इसे कहते हैं सुपर यूजर। ये आपका है और डिवाइस नेम आपका है होम पाथ। ये आपका है कि आप रूट से लॉग इन, ये आपको बताता है कि आप रूट से लॉग इन या यूजर से लॉग इन, तो यहाँ पे इससे पता चल जाता है। इन केस ऑफ सपोज अगर आप किसी यूजर, सपोज यूजर एडमिन है, आप उससे लॉग इन, तो ये बात इस तरह से होगा, लोकल होस्ट एडमिन टिल्ड ऑपरेटर डॉलर। यहाँ पर ये ये आपका यूजर है, ये आपका डिवाइस नेम है, ये आपका होम पाथ है, और ये आपका, इससे आपको पता चलता है किससे लॉग इन होगा। ये आपको क्या होगा, आपका यूजर है, ये आपका क्या है, डिवाइस नेम है, ये है आपका होम पाथ। इससे आपको पता चलता है यूजर लॉगिन, यूजर लॉगिन। तो ये दो सेल प्रॉप्स होंगे आपके, ये आपका रूट एज सुपर यूजर, एज ए यूजर, नॉर्मल यूजर। तो नाउ नेक्स्ट कमांड इज mkdir। देखिए mkdir, पहले कमांड देखते हैं mkdir। तो आपका ये क्लियर हो गया, ये आपका डन हो गया। और इस mkdir, mkdir हम यूज करते हैं फाइल क्रिएट करने के लिए। क्यों यूज करते हैं? फाइल क्रिएट करने के लिए। क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल नहीं, क्रिएट डायरेक्टरी और फोल्डर से क्रिएट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। टच यूज कर सकते हैं, टच यूज करते हैं। पहले हम mkdir देखते हैं, तो यहाँ पे देखते हैं mkdir 1 2। तो अभी आप यहाँ पे देखोगे ls देखने के लिए, फाइल डायरेक्टरी देखने के लिए हम ls कमांड यूज करते हैं, तो वहाँ पे कोई भी डायरेक्टरी नहीं है। हम क्रिएट करते हैं mkdir डायरेक्टरी dir1, तो डायरेक्टरी 1 नाम से एक डायरेक्टरी क्रिएट हो जाएगी। तो ये आपका कमांड है, mkdir कमांड है, इससे आपकी डायरेक्टरी 1 क्रिएट हो जाएगी। राइट, आप चेक कर सकते हैं। तो dir इज, दिस इज द dir, ये आपका dir1 है। तो विद आप इस कमांड की सहायता से आप डायरेक्टरी क्रिएट कर सकते हैं। आप एक साथ मल्टीपल डायरेक्टरी ले सकते हैं, dir 2, dir 3, dir 4 चेक कर सकते हैं। तो आप मल्टीपल डायरेक्टरी इस तरह से क्रिएट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड mkdir to create directory in लिनक्स और फोल्डर इन, फोल्डर इसी को फोल्डर कहते हैं विंडो में। सो नेक्स्ट कमांड इज टच। टच वी यूज फॉर क्रिएट फाइल, क्रिएट फाइल क्रिएट करने के लिए हम टच कमांड का यूज करते हैं। ठीक है, सो लेट अस सी। अभी आप देखोगे तो कोई फाइल नहीं है इसमें। ठीक है,
तो हम क्या करते हैं, टच टच फाइल वन एलएस, ये फाइल वन इस क्रिएट हो गई विद द हेल्प ऑफ दिस कमांड टच। तो आप मल्टीपल फाइल भी क्रिएट कर सकते हैं, टच फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर। सो मल्टीपल फाइल आप क्रिएट कर सकते हैं, फाइल टू, फाइल थ्री, फाइल फोर with the help of touch command. And next command is date command. Only used for date. Check the date or current date. Okay, इस कमांड से आप पता कर सकते हैं करेंट डेट, करेंट डेट एंड टाइम, ऑल दिस थिंग्स यू कैन नो, राइट। तो आप इसे पता कर सकते हैं, राइट। आप देख सकते हैं क्लियर डेट कमांड से यहाँ पे आपका डेट पता है, आज फ्राइडे, टुडे इज फ्राइडे 23rd of June, ये आपका टाइम हो गया, ये आपका डे हो गया, ये आपका मंथ हो गया, ये आपका ये आपका टाइम हो गया, राइट। और नेक्स्ट वन इज हिस्ट्री। हिस्ट्री से क्या कर सकते हैं, हिस्ट्री से ऑल यूज्ड कमांड आप पता कर सकते हैं, और यूज कमांड डिस्प्ले कर देता है, ठीक है। हिस्ट्री क्या करेगा, ऑल यूज कमांड को डिस्प्ले कर देगा। इस तरह पे आप देखोगे हिस्ट्री क्या करेगा, आप हिस्ट्री हिस्ट्री करके आप एंटर करोगे, जो भी कमांड आपने यूज करा वो सारे कमांड आपको डिस्प्ले करा देता है इस तरह से। पीडब्ल्यूटी, पीडब्ल्यूटी टेल्स ऑफ प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, आप किस डायरेक्टरी, टेल्स प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी, तो आप किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, यू कैन वर्किंग डायरेक्टरी। ये कमांड आपको बताते हैं किस डायरेक्टरी में काम कर रहे हो, लाइव pwd। सो अभी आप रूट डायरेक्टरी में काम कर रहे हैं, इससे आपको पता चल जाता है रूट, आप रूट डायरेक्टरी में काम कर रहे हो। नेक्स्ट है रूट कमांड और डिस्प्ले द यूज नंबर ऑफ लॉगिन यूजर, इस टेल्स नंबर लॉगिन, इट टेल्स लॉगिन यूजर्स बता देता है आपको, जैसे कि लॉगिन यूजर्स की डिटेल बताता है आपको वो कमांड। जैसे वहाँ पे ये आपको बताएगा आप दो यूजर आपके वर्किंग लॉगिन है, एक है आप लॉगिन किए 6 and then H12 then add command, add command, add command then display 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 start 10 lines of file, फाइल की स्टार्ट की 10 लाइन्स को ये डिस्प्ले कराता है, लाइक अब यहाँ फाइल वन है, कैट कमांड से हम चेक कर सकते हैं कि इसमें डेटा है या नहीं है फाइल में, तो अभी फाइल में कोई डेटा नहीं है। सपोज बिन कमांड से हम फाइल वन में डेटा को एंटर करते हैं, फाइल वन, तो यहाँ पे सपोज
उसको सेव करने के लिए एस्केप कॉलन WQ and exclamation then enter. Now you can check the content of this file, cat file 1. So this is the content A B C D E F G H I. So this is the content of the file. Now head command. Head command takes the starting 10 lines of the file. Head file 1. So you can count 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So starting 10 line it will print. And if you want to, अगर आप शुरू की मान लो 4 लाइन प्रिंट करना चाहो तो आप इस तरह से -N4 file then file 1. So it will print 4 lines ABC. And the next one is tel command. Tel command tel file 1. ये आपको बताएगा लास्ट की 10 लाइन. It will display the last 10 lines. एंड अगर आप लास्ट की 4 लाइन प्रिंट करना चाहते हो -N file 1. लास्ट की 4 लाइनें प्रिंट कर देगा. ये अभी आ नहीं रहा है, लास्ट ब्लैंक आ रहा है. एंड देन we will move to next one, that is add हो गया tel display head of 10 lines. tel command क्या कर रहा था, display and 10 lines of file. Now is wc क्या है, वो वर्ड काउंट. it will आपको बताएगा वर्ड काउंट in file, number of tells number of lines in file. ये आपको बताता है. ठीक है. तो जैसे फाइल 1 में आप कहोगे WC फाइल 1 18 लाइन्स है, आपके 18 लाइन है. जैसे कमांड होता है WC -L फाइल 1, तो ये आपको लाइन बता देगा 18 लाइन्स फाइल 1. अगर आपको पता करना है कैरेक्टर -C फाइल 1 35 कैरेक्टर्स अवेलेबल है. तो आप इस तरह से सारे कमांड हैं जो आप यूज कर सकते हैं लिनक्स में.